लेक्चर 1 है, टॉपिक 3.3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है। इस पर देखिए नोट पॉइंट क्या है, एक इकाई वृत्त जिसका केंद्र निर्देशांक अक्षों का मूल बिंदु हो, ठीक है, अक्षों का मूल बिंदु हो। तो इस पर ध्यान देना है कि एक इकाई वृत्त यानी जो आपका ये वृत्त खींचा गया है यहाँ पास, ये ऐसे जो बना हुआ है कि एक इकाई त्रिज्या लेकर खींचा गया है, ठीक है ना, एक इकाई त्रिज्या लेकर खींचा गया है। और जो केंद्र का जिसका केंद्र का निर्देशांक अक्षों के मूल बिंदु से हो, तो ये अक्षों के मूल देखो यहाँ से जो खींचेंगे, ये केंद्र का यहाँ जो लाइन खींचेंगे, ये लाइन है ना, केंद्र के निर्देशांक से, और इसके अक्षों जो ये अक्ष है और ये अक्ष को मिलाने पर देखिए ये मिला दिए। अब हमारा ये क्या हो गया, ये के निर्देशांक बन जाएगा, ठीक है ना, अक्षों के मूल बिंदु से केंद्र का निर्देशांक, ये हमारा क्या है, ए कामा बी। अच्छा, यहाँ से इतनी दूरी हमारा ए है जिसको हम यम और मूल बिंदु ओ, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाली दूरी जो है बी हो जाएगा। ये एक्स अक्ष है तो हमारा ये है, ये वाई अक्ष है बी, ठीक है ना। यहाँ पास इतना ध्यान देना। अच्छा, जो ये पी से यहाँ हम ए लिख देते हैं, ये हमारा चाप है। ये चाप किसका होती है, जो केंद्र में कोण बना है इसके बराबर होता है। जो ये कोण बनता है ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिए। यानी चाप केंद्र के कोण के बराबर होता है। इसको मैंने ए मान लिया है, तो ये मेरा क्या होगा, बी होगा, ये मेरा क्या होगा, सी होगा, और ये मेरा क्या होगा, डी होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पास मैं थोड़ा से लिखता हूँ, देखो जो कोण है यहाँ पास, कोण क्या है, कोण चाहे ऐसे लिखिए, देखिए ये हमारा एम ओ पी, ठीक है, जो हमारा कोण है, चाहे कोण को ऐसे करके शो कराएं, कोण एम ओ पी बराबर हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ ए ओ पी लिख दीजिए, ए यहाँ ए ऐसे ए ओ पी बराबर एक्स रेडियन, क्या है, ए ओ पी बराबर एक्स रेडियन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक्स रेडियन, है ना। तो हमारा यहाँ पास ये लिख देना है, केंद्र का कोण, यहाँ केंद्र का कोण, केंद्र का कोण चाप की लंबाई के बराबर होता है, बराबर होता है, होता है जब उसकी त्रिज्या
त्रिज्या एक इकाई हो। ठीक है, केंद्र का कोण चाप की लंबाई के बराबर होता है जब उसकी त्रिज्या एक इकाई हो। ये भी आपका पॉइंट ध्यान देना, ये भी आपका बहुत मेन पॉइंट है, इस बात को ध्यान देना। अच्छा, अब यहाँ पास हम ये लिख सकते हैं कि कोण AOP बराबर चाप की लंबाई क्या है, AP। चाप की लंबाई AP, ठीक है, चाप की लंबाई AP है, ये लंबाई है चाप की, ठीक है ना, चाप की लंबाई AP के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पास जो कोण दिया है x, वो AP के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AP के बराबर। तो जो कोण यहाँ पास दिया है वो AP की बराबर, जो चाप यहाँ से यहाँ तक है, ये चाप AP के बराबर होगा। इतनी बात आपको ध्यान देना। अब यहाँ पास दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ कोण ये हम कोण अगर ले लेते हैं कास का, यहाँ पास कास ले लेते हैं, कास एक्स ले लेते हैं, तो कास एक्स जो कोण होगा तो इसके सामने वाली जो कोण, अगर हमारा यदि ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी जो छूटता है आधार। तो कास एक्स का मतलब होता है आधार बटा कण होता है, क्या होता है, कण। तो आधार हमारे पास देखिए एक है, वो ए है, और कण हमारे पास एक है। ये एक देखो, एक इकाई त्रिज्या है तो ये एक है, कण हमारा एक हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार हमको जो ए है वो पता चल गया कितना, कास या। ठीक, अब इसमें हम साइन को ले लेंगे। साइन क्या होता है, लंब बटा कण होता है। तो लंब देखिए कौन है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है और सम कोण के सामने वाली भुजा कण होती है। तो देखिए ये लंब होता है तो ये आधार जो छूट जाता है वो आधार, सदैव ध्यान देना। ये लंब हमारा B हो जाएगा, ये कण हमारा एक हो जाएगा। तो B का मान हमको क्या पता हो जाएगा, साइन एक्स, हमको ये पता हो जाएगा। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और इसमें जब न्यून कोण परिवर्तन होता है तो इसकी लंब और आधार भी परिवर्तन होते हैं, और कण जो होता है वो फिक्स होता है, कण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो फिक्स होता है। न्यून कोण का कोण जब परिवर्तन होगा तो भुजा भी उसकी परिवर्तन हो जाएगी। ठीक, ये बात ध्यान देना है। अच्छा, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब हमको यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, ये MOP, ये एक समकोण होगा। क्या होगा, समकोण। जब समकोण होगा तो इस पर हम क्या बनेगा, देखिए हमको जब समकोण होगा कौन सा, त्रिभुज MOP। अब यहाँ पास समकोण को ही अंदर करिए, यहाँ पास नाम दे देना है, क्या देगा है कि कोण त्रिभुज OMP समकोण, क्या है, समकोण, समकोण है। समकोण है तो पाइथागोरस का यूज करके हम कुछ नया चीज मालूम कर लेंगे। पाइथागोरस
प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय में हमने अभी देखा कि हमारा समकोण का है, ये कण हमारा हो जाएगा तो OP का स्क्वायर, और ये हमारा आधार हो जाएगा OM, ठीक। और ये हमारा लंब हो जाएगा MP, ठीक है ना। अब हमको OP जो कण है वो 1 इकाई दिया हुआ है, कितना दिया है? 1 इकाई। OM हमको A दिया हुआ है तो A का स्क्वायर लिख देते हैं। MP हमारा दिया हुआ है B, तो हमको यहाँ पास पता है, देखिए A दिया है हमको, A क्या दिया हुआ है? A हमको दिया हुआ है cos, B हमको दिया है sin, तो इसके प्लेस पर रखा दें, किसके? A के प्लेस पर हम रख देंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, B के प्लेस रख देंगे तो हमको sin स्क्वायर बराबर 1 मान हो जाएगा। तो देखिए हमको एक सूत्र पता चल गया ना इसकी सहायता से, ठीक, ये सूत्र चल गया पता। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में cos और sin से भाग कराएंगे बारी बारी से। तो देखिए नंबर फर्स्ट तो ये है, लेकिन अब जो भाग कराएंगे उसको नंबर हम फर्स्ट लेंगे। तो यहाँ cos स्क्वायर x से भाग देंगे, भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा सभी में, तो cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x प्लस यहाँ sin स्क्वायर f बटा cos स्क्वायर और बराबर 1 बटा यहाँ cos स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा तो हमको क्या मालूम चल जाएगा? 1 मालूम चल जाएगा। यहाँ हमारा sin बटा cos का मतलब होता है tan स्क्वायर, और बराबर 1 बटा cos का मतलब होता है sec स्क्वायर। तो इस प्रकार हमको दूसरा सूत्र पता हो गया। देखिए दूसरा सूत्र पता हो गया। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर क्या भाग कराएंगे, ये sin स्क्वायर x से भाग देंगे, किस में? इस समीकरण में। तो देखिए ये हमारा cos स्क्वायर x है, तो sin से भाग देंगे प्लस यहाँ sin स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर f, और यहाँ बराबर 1 बटा sin स्क्वायर। तो देखो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos बटा sin का मतलब हो जाएगा cot स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा cos। इस प्रकार ये हमको दूसरा सूत्र, यही तीसरा सूत्र मालूम चल जाएगा। पहला ये है, ये दूसरा ये मिल जाएगा, तीसरा हमको ये मिल जाएगा। अच्छा इसके पहले जो वीडियो मैंने डाली थी वो जल्दी में चली गई थी थोड़ा, ठीक है। अब इसलिए इसको पुनः बना दिया है, इसको भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, जो कमियां इसमें सुधर जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। उसमें दूसरे लेक्चर पे पढ़ेंगे चतुर्थांश, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम चतुर्थांश पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके में, और बहुत, अगर ये सब नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं जानेंगे, जीरो से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। चतुर्थांश पढ़ेंगे, इसके लिए आपको अगला वीडियो का इंतजार करिए। अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।